कि जब तक तार तार से कनेक्ट है, जब तक तुम्हारी कनेक्टिविटी तुम्हारे शिक्षक से है, तुम्हारी पढ़ाई से, तुम्हारे ज्ञान से जुड़ी हुई है, तब तक तुम्हारे दिमाग की बत्ती जल रही है। तार 1 सेकेंड के लिए भी इसे थोड़ी सी भी कटी, इसका मतलब है कि बत्ती बोल, है ना। एकाग्रता ये एक ऐसी चीज है जो हमको बिल्कुल सफलता तक पहुंचा सकती है। तो लेकिन एकाग्रता कैसे सफलता तक पहुंचाएगी? एकदम से अपन तो ऐसे नहीं कर सकते कि एकाग्रता में चले जाए। एकाग्रता चौथी सीढ़ी है। कौन सी सीढ़ी है? चौथी सीढ़ी है एकाग्रता, है ना। तो उसकी पहली सीढ़ी क्या है? जितासनो। सबसे पहले क्या करना है? हमें आसन जीतना है। क्या करना है? आसन जीतना। आसन जीतने का मतलब क्या है कि हम यदि एक आसन में बैठ जाएं जैसे, उसके बाद हमें किसी दूसरी चीज की आवश्यकता ना पड़े, है ना। मतलब हम जैसे बैठ गए हैं एक बार, हमको बार बार ये उठना बैठना नहीं पड़े कि हमारे शरीर में दर्द हो रहा है, कि हमको भूख लग रही है, कि प्यास लग रही है, कि हमारे बगल वाला क्या कर रहा है, ये सब हमको ये सब की हमको ज़रूरत ना पड़े, है ना। उसे क्या कहते हैं? जितासनो, है ना। एक बार जिस आसन में बैठ जाए हमको हिलना डुलना ना पड़े, वो जितासन है। आसन को जीतो। उसके बाद क्या होता है? जित श्वासो। श्वास में विजय प्राप्त करना है हमको। किसमें विजय प्राप्त करना है? श्वास में। अब श्वास में कैसे विजय प्राप्त होगी? श्वास में विजय प्राप्त योगा से नहीं होगा। योगा से बिल्कुल योग से होगा। किससे होगा? योग से होगा, है ना। जैसे अपन बोलते हैं कुंभक रेचक पूरक। किसी एक गुरु जी के सानिध्य में जाओ जिनको योग के विषय में ज्ञान है ना। बिना गुरु के सानिध्य के कोई चीज करना नहीं है, वह ध्यान रखना, है ना। क्योंकि जिसने कोई चीज पहले कर रखी है वही हमको सिखा सकता है ना। वही हमको क्या कर सकता है? सिखा सकता है। तो कुंभक रेचक पूरक श्वास की जो क्रियाएं हैं उसमें श्वास में विजय प्राप्त करना है। हमारे ऋषि मुनि हजारों साल तक इसीलिए ऐसे जीवित रहते रहे, निरोग रहते रहे, क्योंकि उन्हें श्वास का ज्ञान था। उस श्वास में विजय प्राप्त करके रखे थे उन्होंने। तो जित श्वास हो। उसके बाद क्या आता है? जित संगो। क्या आता है? जित संगो माने संग को जीतना है। संग माने संगत। किसको? संगत को जीतना। सीधी बात है कि मैं तुमको बताऊं कि जैसा तुमको बनना है वैसे व्यक्ति की तुम संगत करो और तुम वैसे बन जाओगे। इसमें कोई बिल्कुल दो राय नहीं है, कोई दो राय नहीं है। क्योंकि संसर्गजाहा दोष गुणाहा भवंती। संगत से ही मनुष्य के अंदर दोष और संगत से ही मनुष्य के अंदर गुण आते हैं। आते हैं कि नहीं आते? है ना। मैं तुमको एक बार वो कहानी सुनाया था। यहाँ शिक्षक थे अपने गांव में, 40 साल तक उन्होंने शिक्षक के तौर में काम किया। अब उनका शिक्षक का एक संनियमित जीवन होता है, मतलब उसकी हर चीज़ एक फिक्स है। इतने बजे उठना है, इतने बजे ये करना है, आज शिक्षक बालक को ये पढ़ाना है, आज बालकों को ये समझाना है, सब उनका बिल्कुल फिक्स होता है। सादा जीवन उच्च विचार वाला, है ना। तो वो शिक्षक थे। अब सुबह उनका क्या काम था कि वो सुबह उठते रहे और ऐसे मॉर्निंग वॉक में जाते रहे, है ना। रोज ऐसे मॉर्निंग वॉक में जाएं, ऐसे घूमें। अब उनका क्या हुआ कि कुछ दिन बाद वो रिटायर हो गए। उनका एक बालक था, बालक की शिक्षा पूरी हुई, उसकी नौकरी जो है किसी शहर में लग गई, है ना। उसका विवाह भी हो गया। अब इनकी जो है ये मास्टर साहब की पत्नी जो है ख़त्म हो गई। तो बालक ने बोला कि पिताजी आप जो क्या करें हमारे साथ रहें। इन्होंने बोला ठीक है भाई तुम्हारे साथ रहूँगा, लेकिन मैं कभी कभार जो है तो घूमने अपने गाँव आया करूँगा। उन्होंने बोला ठीक है आप आइए। ये ऐसे गए। कुछ दिन बाद शहर से गाँव लौटे और उनकी वही आदत थी, है ना, ऐसे वैसे घूमना यहाँ वहाँ बढ़िया, सुबह शाम इवनिंग वॉक मॉर्निंग वॉक में। ये सुबह सुबह एक जगह गए, ऐसे सोचे कि आज जंगल तरफ निकल जाता हूँ। गए जैसे कुछ दूर ऐसे जाते गए वहाँ एक तोता बैठा था पेड़ में। जैसे इस तोते ने इनको देखा और चिल्लाने लगा, लूटो मारो लूटो पकड़ो आया। ऐसे वो करने लगा तो ऐसे बल्लम मल्लम तलवार चाकू लेके 2-4-10 लोग पहुँच गए, है ना। सब इनके बढ़िया ऐसे चाकू दबा दिए, भाई निकाल जो भी है निकाल, सब दे। ये दिए भैया अपनी अंगूठी चैन पर्स जो अपना मोबाइल घड़ी लिए थे सब दे दिए। फिर इसके बाद क्या हुआ कि कुछ दिन ये फिर अपने चले गए बालक के पास। कुछ दिन बाद वहाँ से बालक के पास से फिर लौट के आए। उनका स्वभाव तो ऐसे था भाई घूमना फिरना है। वो घूम रहे, फिर आए, फिर सुबह जाने के लिए जैसे निकले उनको याद आया कि पिछली बार मैं उत्तर दिशा की ओर गया था, वहाँ पे समस्या हो गई थी। एक तोता था बताओ, वो बोला आओ पकड़ो मारो लूटो। 4-5 लोग आ गए, मेरे को लूट ले गए। बोले आज अपन दूसरी दिशा में जाएंगे। अब वो आज पश्चिम दिशा की ओर जाने लगे। जैसे पश्चिम दिशा की ओर वो ऐसे थोड़ी सी वन में गए, वहाँ पे भी एक मिट्ठू ऐसा तोता बैठा था।
जैसे उस तोते ने इनको देखा, बोला जय श्री राम, सुस्वागतम, आइए आपको स्वागत है ना। हमारे यहाँ जो है आज रामचंद्र जी की कथा हो रही है, कथा होगा, कथा के बाद राजभोग होगा, है ना। आप प्रसाद लेके जाइएगा। अब प्रसाद बस नहीं, आप शाम को यहाँ विश्राम करिए, शाम को भी कथा सुनिए, कल आप जाइएगा महान भाव। इनको लगा हे भगवान ये क्या है। वहाँ एक तोता बैठा था, वो मेरे को पिछले बार बोला आओ पकड़ो लूटो मारो, ये बोल रहा था। ये एक तोता है जो बोल रहा है कि सुस्वागतम, आप कथा सुनिए, भोजन करिए, उसके बाद आराम करके आप जाइएगा। ये कैसा है। जैसे ये सोच ही रहे थे कि वहाँ से एक संत जी निकले, है ना। उन्होंने बोला कि भैया ये तोता कैसे मेरे को बोल रहा है, वहाँ एक तोता मिला था वो ऐसे ऐसे बोल रहा था, ये जय श्री राम बोल रहा है। उन्होंने बोला महाराज आप मेरे से न पूछें, आप इन्हीं सुखदेव से पूछें। सुख माने तोता, सुख माने तोता। बोला कि आप इन्हीं सुखदेव जी से पूछें। उन्होंने हाथ जोड़कर पूछा कि अरे सुखदेव जी महाराज आप मेरे शंका का समाधान करिए, भैया ये कैसे हो रहा है, ये कैसे हो रहा है। वहाँ मैं पिछले बार गया था ऐसा हो गया, यहाँ ऐसा। सुखदेव जी ने भी वैसे प्रणाम किया, बोले आप मेरे को क्षमा करें। बोले वो तोता भी मैं था, वो तोता भी मैं ही था जो पिछली बार आपको लुटवा दिया था, और ये तो अब मैं ही हूं, है ना। बोले ऐसा कैसे संभव है, आप उस समय वैसे, इस समय ऐसे। बोले उस समय जो है मैं ऐसे ही दुष्ट व्यक्तियों की संगत में था जो दिन रात यही बोलते रहे पकड़ो लूटो मारो, है ना। ऐसे ही मैं पूरे दिन ऐसे बाग के सुनता रहा, ऐसे शब्द सुनता रहा, मैं भी वैसे बोलता रहा, मेरा भी स्वभाव ऐसे हो गया। कुछ दिन बाद वहाँ से संतों की मंडली गाते बजाते भजन करते यहाँ आई, मेरे को भजन अच्छा लगा, मैं उन संतों के साथ आया, उनके आश्रम में रहने लगा। अब यहाँ मैं पूरा दिन यही सुनता हूँ, प्रणाम सुस्वागतम जय श्री राम, आइए प्रसाद ग्रहण कर लीजिए, कथा सुनिए, है ना। तो इसके कहने का मतलब क्या है कि एक यदि तोता जो मनुष्य से ज्यादा बुद्धिमान तो नहीं है ना, एक तोता जो है वो संगत के प्रभाव से खराब से अच्छा हो सकता है और अच्छे से खराब हो सकता है। तो सीधी बात है कि हम भी संगत के प्रभाव से अच्छे और खराब हो जाएंगे। यदि हम इत्र की दुकान में काम कर रहे हैं तो हमको अपने ऊपर शरीर में इत्र डालने की आवश्यकता नहीं है ना। हमारे ग्राहक आएंगे, इत्र डालेंगे, पूरी आपकी दुकान जो है सुगंधित हो जाएगी। उसी प्रकार यदि आप कोयले की दुकान में काम करें, आपको कोयला छूने की आवश्यकता नहीं, फिर भी आपके कहीं ना कहीं दाग जरूर लगेगा। लगेगा कि नहीं लगेगा? लगेगा। इसका मतलब क्या है, संसर्गजाहा दोष गुणाहा भवंती, संगत से ही मनुष्य के अंदर दोष और संगत से ही मनुष्य के अंदर गुण आते हैं। समझ गए, है ना। इसका मतलब हमें जैसे बनना है वैसे व्यक्ति की अपन संगत करें, 1000% गारंटी कि अगले व्यक्ति आप वही है। यदि 4 व्यक्ति आप 4 व्यक्तियों को पुलिस अधिकारी देख रहे हैं, डॉक्टर देख रहे हैं, वकील देख रहे हैं, शिक्षक देख रहे हैं, आपको इन्हीं में से कुछ बनना है, आप इन 4 की संगत करिए, 5वां आप बनेंगे, इस बात की बिल्कुल 1000% गारंटी है ना। तो ये क्या हो गया, जित संगो। उसके बाद क्या होता है, जितेंद्रिया, अपने इंद्रियों में विजय प्राप्त करना है ना। जैसे अब ठंड का मौसम है, गुरु जी ने कल बोला कि ऐसा करो कि सुबह अपन को ब्रह्म मुहूर्त में उठ के पढ़ना है, श्लोक याद करना है, विज्ञान का सूत्र याद करना है, गणित का सूत्र याद करना है। अब तुम जैसे ब्रह्म मुहूर्त में उठने की कोशिश करोगे, तुम्हारा मन बोलेगा अरे हटाओ थोड़ी देर और सो लेंगे, 15 मिनट बस। ऐसे तुम ऐसे घड़ी तुम देखे, तुम लगे अरे यार 15 मिनट तो आए, बैठो। तुम क्या सोचोगे कि यार 15 मिनट तो आए, तुम फिर सो गए। तुम क्या किए, सो गए। अब तुम 5 बजे, गुरुजी ने बोला था 5 बजे तुम उठ भी गए थे, लेकिन तुम्हारे मन ने बोला अरे 15 मिनट और सो लेते हैं, 5:15 बजे। 5:15 में ज़्यादा थोड़ी टाइम है यार, 15 मिनट तो आए। अब तुम 5:15 बजे जैसे सोए, अब तुम्हारी नींद 7 बजे खुलेगी। अब नींद कितने बजे खुलेगी? इंद्रिय है हमारे अंदर जो है तो 10 प्रकार की इंद्रियां हैं, 5 कर्म इंद्रियां हैं, 5 ज्ञान इंद्रियां हैं। इन इंद्रियों में विजय प्राप्त करना है ना। जीभ ऐसे तुमको बोलेगी आज पनीर की सब्जी या पूड़ी मिल जाए, अरे मजा आ जाएगा। ऐसा सुबह सुबह उठे, आज यदि पोहा जलेबी का नाश्ता मिल जाए, हा आनंद आ जाएगा आज, है ना। उसे क्या कहते हैं, इंद्री हमारी यहाँ वहाँ ले जाती है ना। इंद्री हमारी यहाँ वहाँ ले जाती, तो हमको क्या है, इंद्रियों में विजय प्राप्त करना। जीभ यदि बोल रही है कि आज हमको रसगुल्ला खाना है, तो आज यदि कोई रसगुल्ला के साथ 1 करोड़ रुपया दे तो आज तो नहीं ना खाना है, आज नहीं खाना है। कल चाहे 10 रुपये का रसगुल्ला 100 रुपया में मिले, खा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं।
उसका खाने का भी कैसा नियम है, यदि कोई ऐसी चीज है उसका पहले जो है तो अपने भगवान को, माता पिता को या गुरु जी को भोग लगाओ। क्या करो? भोग लगाओ। उसके बाद उसमें विकृति नहीं हो सकती। उसके बाद क्या नहीं हो सकती? विकृति। क्या है, अपन शिक्षक तो हैं लेकिन आध्यात्मिक शिक्षक भी हैं, है ना। अपन केवल ऐसी बात नहीं करते कि तो केवल धन की ओर की बात हो, है ना। हमारे पढ़ाने का, मेरे पढ़ाने का केवल यही मतलब है कि मैं तुमको केवल धन प्राप्ति का मार्ग नहीं दिखाना चाहता, है ना। क्योंकि मैं तुमको बता दिया हूं कि धन एक चोर भी कमाता है, एक दलाल भी कमाता है, एक घूसखोर अधिकारी कमाता है। एक धन कमाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अपन धन कमाने के लिए तुमको वो नहीं करेंगे। अपन चाहते हैं कि तुम्हारा जीवन जो है वो संयमित हो। क्या हो? संयमित हो, है ना। तुम्हारे सुभाष तानी का 3 नंबर का श्लोक लिखा है 8वीं में, अधमाहा धनमिच्छन्ति धनम मानम च मध्यमा उत्तमा मानमिच्छन्ति मानो ही माताम धनम। सबसे गिरा हुआ अधम नीच व्यक्ति कौन है? जो केवल धन की इच्छा करता है। जो केवल काय की इच्छा करता है? धन की इच्छा। भैया 4 ठे कनपटा में मार लिया लेकिन पैसा दे दिया, कोनो दिक्कत नहीं है। कुछ आदमी ने कहा है कि अरे वो गाली दे दी तो कहा तोरे लगी है, ऐसा कर लिया, हाँ न लिया। अरे कैसे कैसे दे देगा गाली? तो अधमा धन मिच्छन्ति, जो व्यक्ति ये सोचता है कि कुछ भी हो जाए, मेरे को मान अपमान से कोई मतलब नहीं, धन आना चाहिए, सबसे गिरा हुआ व्यक्ति है। धनम मानम च मध्यमा, जो व्यक्ति ये कहता है कि भैया थोड़ी धन मिलता रहे और थोड़ी जो है सम्मान मिलता रहे, थोड़ी क्या रहे। अधिकारी होता है जो करप्ट अधिकारी होता है, घूसखोर अधिकारी होता है, वो अपने ऑफिस में कभी वो नहीं लेता घूस। तुमको काम करवाना है, जहां उसका ऑफिस होगा उसके सामने एक पान का टपरा होगा। तुमको काम करवाना है, जाओ वहां मिलना आना, ऐसे जाके बोलेगा। मिलाना का मतलब ये है कि तुम पान के टपरा में जाओगे, बोलोगे कि सर से ऐसा काम है, वो एक रेट फिक्स है, 5,000, 10,000, 50,000, 5 लाख रुपये सब वहां दो। अब वो क्या है? मध्यम किस्म के व्यक्ति है। वो स्वयं धन न लेके थोड़ी अपनी इज्जत भी बनाना चाहता है। तुम बोलोगे सर कुछ ले लिया, काम कर दिया, अरे तुम मेरे को घूस देने की कोशिश कर रहे हो। मैं बिल्कुल ऐसा अधिकारी नहीं हूं, मैं शपथ लिया हूं जब नौकरी करने गया था मैं। ऐसा बोले, वो द्वितीय श्रेणी का व्यक्ति है। उसको धन भी चाहिए और थोड़ी सम्मान भी बचा रहे, लेकिन उत्तमा मानमिच्छन्ति मानो ही माताम धनम। उत्तम व्यक्ति वो है जिसको धन की कोई आवश्यकता नहीं है। उसको लगता है कि वह मेरे को धन मिले चाहे ना मिले, है ना। अपन जो है अपन सम्मान में आंच नहीं आना चाहिए। सुदामा जी महाराज जहां रहते रहे, वहां के राजा ने बोला था कि यदि तुम एक श्लोक से सुदामा जी मेरी स्तुति कर दो, मैं आपको अपना पूरा राज्य दे दूंगा। सुदामा जी महाराज ने बोला कि ऐसा संभव नहीं, अयम ही परमो लाभो उत्तम श्लोक दर्शनम। मेरा सबसे बड़ा लाभ यह है कि मैं भगवान कृष्ण के दर्शन करूं, अब मैं उन्हीं को प्रसन्न करने के लिए श्लोक कहता हूं, है ना। हरिहर दास जी महाराज थे अभी अकबर के समकालीन, तानसेन के गुरु। तानसेन का जब उसने गाना सुना अकबर ने, तो अकबर बोला कि यार इतना सुंदर कैसे तुम गाते हो, किससे सीखे हो? बोले मेरे गुरु जी हैं हरिदास जी महाराज, हरिहरदास जी महाराज, है ना। तो बोले कि बुलाओ अपने गुरु जी को। बोले कि महाराज वो आते तो नहीं है। अकबर ने बोला ऐसा कैसे नहीं आता? अकबर भारत का सम्राट बोल रहा है भाई। अकबर ने अपना सेनापति भेजा, दूत भेजा। दूत बोले अपन नहीं आते भैया, जिसको सुनना है यही आ जाए। 1 बार 2 बार ऐसे हुआ। एक बार अकबर स्वयं आया, बोला आपको पता है कि मैं इस भारत का सम्राट हूं, आपको भारत के सम्राट को खुश करना है भाई, आप भारत के सम्राट को खुश करने के लिए भजन करिए। तो हरदास जी महाराज ने कहा कि मैं भारत के सम्राट को खुश करने के लिए नहीं, इस दुनिया के सम्राट को खुश करने के लिए भजन करता हूं, भजन सुनाता हूं। आपको सुनना है, आप यहां बैठ के सुन लीजिए, है ना। मैं इस दुनिया के सम्राट को खुश करने के लिए भजन सुनाता हूं। तो ये कौन सा व्यक्ति है? उत्तम श्रेणी का व्यक्ति है, जिसे केवल सम्मान की आवश्यकता है। जिसे किसकी आवश्यकता है? सम्मान की। तो अपन ने पढ़ लिया ना, जित आसनो, जित श्वासो, जित संगो, जितेंद्रिय। सबसे पहले आसन जीतो। क्या जीतो? आसन, बैठना सीखो। मतलब एकदम से ऐसा नहीं होगा संभव, एकदम से ये संभव ही नहीं है कि अचानक से अपन आज ही बैठे, आज ही अपन 3 घंटा बैठ ले, है ना। मेरे एक मित्र थे, कोटा में वो गए थे पढ़ने, राजस्थान। जब वो लौट के आए तो मैंने उनसे पूछा कि यार इतना पैसा लगता है, आखिर कोटा में सिखाते क्या है? हर बालक जो है वो कहता है कोटा जाना है, कोटा जाना है। कोटा में ऐसा क्या बताते क्या है कोटा में? उसने बोला कि सर यदि मैं आपको मूल बताऊं तो कोटा में 6 घंटे आपको एक आसन में बैठना कैसे है ये सिखाएंगे, ये सिखाते हैं, उसका पैसा लगता है।
भाई सीधी बात है कि यदि हम एक जगह 6 घंटे बैठेंगे तो हम उस काम को ना करेंगे। यदि हम पुस्तक लेके 6 घंटे बैठे हैं तो 3 घंटे तो पढ़ेंगे। और जब हम बैठे हैं, कभी मित्र की याद आ रही है, कभी प्यास लग रही है, कभी भूख लग रही है, कभी बाहर घूमने जाना है, हम बैठ ही नहीं पा रहे हैं, तो एकाग्रता हम कैसे बना पाएंगे? समझ रहे हो ना? तो जितासनो, सबसे पहले आसन जीतो, जित संगो, जितासनो जित श्वासो, उसके बाद श्वास में विजय प्राप्त करो। जित संगो, अच्छे व्यक्तियों की संगत करो, जैसा तुम बनना चाहते हो वैसे व्यक्तियों की संगत करो, है ना। जितेंद्रिया, उसके बाद मन में, अपने इंद्रियों में विजय प्राप्त करो।